हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मॉर्निंग आई विटनेस। और आज 23 मई है 2020। आज का हम दैनिक जागरण शुरू करते हैं। अगर कोरोना मीटर की मैं बात करूं तो विश्व में कुल केस हो चुके हैं 52,50,000 दो केस। और मौतों की बात करूं तो 3,36,421 कोरोना वायरस की वजह से मौतें हो चुकी हैं। और स्वस्थ व्यक्तियों की बातें करूं तो 21,19,607। भारत में 1,22,000 से आंकड़ा पार कर गया है और 42% की इंक्रीजमेंट हुई है। अगर 16 मई की स्थिति से मैं बात करूं तो पिछले हफ्ते से। और दिल्ली में बात करूं तो 12,319 मामले हैं। चलिए आगे की खबर पढ़ते हैं हम। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, घटेगी ईएमआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है और कहा है कि जो ईएमआई है वो घट जाएगी। यहाँ पर साथ ही एक और खबर है, रेपो व रिवर्स रेपो दरों में 40 आधार अंकों की कटौती, दरें 2 दशक के निचले स्तर पर। तो रेपो रेट वो होता है जिसमें आरबीआई अदर बैंक्स को कुछ निश्चित समय के लिए एक धनराशि उधार देता है, कर्ज देता है। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें बाकी बैंक आरबीआई को वापस पैसा देते हैं। इधर एयर इंडिया ने शुरू की बुकिंग। पाक में बस्ती पर गिरा विमान, 100 से अधिक मरे। तो लाहौर से कराची जा रहा था विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और गिर गया वहां पे पाक में एक बस्ती पर, और 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पीएम ने बंगाल को 1,000 व उड़ीसा को 500 करोड़ का राहत पैकेज दिया। अभी हाल ही में एम्फन तूफान ने बंगाल में और उड़ीसा में बहुत बड़ा आतंक मचा दिया, इसलिए वहाँ पर इसको पीएम ने इनको राहत पैकेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के जितने भी वहाँ पर अस्पताल थे उन्होंने उसको अपने अंडर में ले लिया है। वहाँ के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं कि कैसे उन्हें बीमारियों से लड़ना है, कैसे वहाँ के डॉक्टरों को वर्क करना है, कैसे वहाँ के स्टाफ को वर्क करना है। क्योंकि महाराष्ट्र ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 2, नेशनल कैपिटल। तो इसमें अगर हम भारत के एनसीआर क्षेत्र की, दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो कोरोना मीटर की, तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 6 मिले हैं आज, गौतम बुद्ध नगर में 5 और अकेले दिल्ली में 640 मामले मिले हैं। एक दिन पहले 6 गाजियाबाद में मिले थे, गौतम बुद्ध नगर में 9 और दिल्ली में 571। दिल्ली में पारा 45 पार, राहत के नहीं आसार। दिल्ली में जो है टेम्परेचर 45 डिग्री से पार हो गया है। अगर मैं बात करूं यहीं पर पिछले सालों की, तो पिछले सालों को अगर 22 मई का औसतन तापमान देखा जाए तो 2014 में 39 डिग्री था, 15 में 43, 42, 40 और 2020 में सबसे ज़्यादा 43.8 हुआ है। एक दिन में मिले 660 संक्रमित, 14 मरीजों की मौत। जी हाँ, ये राजधानी दिल्ली की खबर है। राजधानी में कुल मामले 12,319 और मृतकों की संख्या 208 हो गई है। अब तक 47.86% मरीज ठीक हो चुके हैं। एसबीआई ग्राहकों को पैसे पर लगी जालसाजों की नज़र। जी हाँ, अरविंद कुमार द्विवेदी जी नई दिल्ली से है, इन्होंने रिपोर्टिंग की है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के ग्राहकों के अकाउंट पर साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप भी सचेत रहें। आपका कोई ओटीपी, बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी है किसी से साझा ना करें। अगले पेज पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 हमारा राजनीति से संबंधित होता है राज्य। तो इसमें है इनकम टैक्स दायरे से बाहर परिवारों को 7,500 रुपये महीना दे सरकार। जी हाँ, कांग्रेस ने भाजपा पर ये तंज कसा है कि भाजपा सरकार जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते उन्हें 7,500 रुपये महीना दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष के पद संभाल लिया है। छोटे और ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं विश्वविद्यालय। जी हाँ, विश्वविद्यालय और जो अन्य भी विद्यालय हैं उन्होंने भी छोटे और ऑनलाइन कोर्स के लिए तैयारियां कर रखी हैं। खाद्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक में नए राशन कार्ड बनवाने की मांगें उठी हैं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड सही उपलब्ध नहीं है या जिनको नए राशन कार्ड की ज़रूरत है, उन्होंने नए राशन कार्ड बनाने के लिए मांगे की हैं। तय समय से पूर्व चीन ने सतलुज नदी के पानी का डाटा शेयर करना शुरू किया। जी हाँ, चीन और भारत के बीच में सतलुज नदी का डाटा के ऊपर एक
कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। मानसून के दौरान आंकड़े साझा करने की प्रक्रिया चलती रहती है हर साल, ये मई से लेकर अक्टूबर तक चलती है। और उत्तर भारत में बाढ़ से संबंधित इससे मिलती है महत्वपूर्ण जानकारी कि कोई बाढ़ तो नहीं आने वाली है, वहाँ पर कोई नदी में कोई एकदम से उछाल तो नहीं आने वाला जल स्तर में, तो उससे संबंधित ये आंकड़े होते हैं। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 4 और इसमें नेशनल न्यूज़ होती हैं। गंभीर हुए हालात, एक दिन में रिकॉर्ड 5,731 मामले आए सामने। तो ये महाराष्ट्र की खबर है कि महाराष्ट्र में अकेले में एक दिन में 2,940 नए केस आ गए हैं। और कुल केसों की बात करें तो भारत में 5,731 नए केस आए हैं। और देश में अगर देश के भिन्न भिन्न राज्यों की मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 44,582 संक्रमित हो चुके हैं, तमिलनाडु में 14,753 और अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो 5,619। अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पतालों के 1,500 बेड की अधिकृत। अहमदाबाद में जो कोरोना महामारी के चलते जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके 1,500 बेड को अधिकृत कर लिया है गवर्नमेंट ने। CISE बोर्ड ने ये फैसला ले लिया है कि 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा कराएगा। 100% रिकवरी रेट की तरफ बढ़ रहा झज्जर। जी हाँ, ये खबर है हरियाणा के झज्जर से, क्योंकि झज्जर में कोरोना संक्रमित पहले मिले थे और उनमें से 90% कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। तो उसी के ऊपर खबर है कि 100% रिकवरी रेट की तरफ बढ़ रहा है। बाकी लोगों को भी ठीक होने की आशंका जताई जा रही है। अगले पेज पर बढ़ते, पेज नंबर 5। विद्यार्थियों से अब कोटा से विद्यार्थियों को लाने के लिए किराए पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बस राजनीति। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार में बसों के ऊपर कई सारी राजनीति चल रही है। कई बार राजस्थान सरकार बोलती है कि हमारे पास इतनी बसें हैं, फिर उनकी अगर टेस्टिंग होती है तो उनमें कई बार उनके जो नंबर होते हैं, नंबर प्लेट होती हैं, कई बार वो अदर गाड़ियों की भी निकल जाती हैं बसों से अलग। तो इसी के ऊपर तनातनी चल रही है। चुनिंदा श्रेणियों के OCI कार्ड धारक लौट सकेंगे भारत। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। ये वो लोग होते हैं जो भारत के सिटीजन होते हैं बट भारत से बाहर वो रह रहे होते हैं। तो उन्हीं के लिए है कि जो चुनिंदा श्रेणियों के OCI कार्ड धारक हैं वही भारत लौट सकेंगे। काउंटर और पोर्टल से ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू। जी हाँ, नई दिल्ली में 1 जून से काउंटर से भी अब तुम टिकटों की बुकिंग कर सकोगे। तो 78,000 से अधिक जिंदगियां बचाई गई हैं। ये भारत की जो मेडिकल टीम्स हैं, मेडिकल साइंस ने रिपोर्ट दी है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लगभग 78,000 लोगों की और ज़्यादा मौत हो जाती। फूड डिलीवरी साइट्स दे रही सुरक्षा की गारंटी, फिर भी लोगों में संशय। फूड डिलीवरी साइट्स वो होती हैं जो होम डिलीवरी करते हैं खाने की, तो उनसे लोग अभी भी संशय में हैं, घबरा रहे हैं कि क्या पता उन्हें कोरोना वायरस ना हो डिलीवरी पर्सन को, जिससे कि वो फैल जाए। पेज नंबर 7 नेशनल न्यूज़ से संबंधित होता है। योगी ने पेश की मिसाल, सड़क के लिए टूटी गोरखनाथ मंदिर की दुकानें। जी हाँ, 288 करोड़ रुपए की लागत से 17.5 किलोमीटर का 4 लेन ये बन रहा है हाईवे वहाँ पर। तो उसके बीच में ही जो गोरखनाथ मंदिर है उसके आसपास की जो दुकानें हैं उनको भी तोड़ दिया गया है, और लेकिन ये उनके लिए भी खास ख्याल रखा गया है और किसी अलग कॉम्प्लेक्स में उनको दुकान देने की व्यवस्था की जा रही है। एम्फन से बंगाल को 1 लाख करोड़ का नुकसान। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो एम्फन तूफान है उससे उनके राज्य को लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को झटका, सजा पर रोक से इनकार। जी हाँ, कोल ब्लॉक घोटाले में सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उचित नहीं होगा सजा पर रोक लगाना। कोल घोटाले में निचली अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया था। जम्मू कश्मीर में जल्द निकाली जाएंगी 10,000 नौकरियां। डोमिसाइल नियम बनाने के लिए अब जम्मू कश्मीर में नौकरियों की बाहर लाने के लिए तैयारी में है उनका वहाँ का प्रशासन। तो वहाँ पर लगभग 10,000 नौकरियों की निकाली जाने की संभावनाएं हैं। अगला पेज हमारा विचार से संबंधित होता है। बुनियाद मजबूत करने का वक्त है, और नीचे है चीन की कुटिलता का शिकार नेपाल। जी हाँ, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। भारत, चीन और नेपाल के संबंधों से संबंधित इसमें बहुत सारे अच्छे आंकड़े हैं। नेपाल के कैबिनेट द्वारा नए विवाद स्पष्ट नक्शे को मंजूरी देना किसी और के इशारे पर किया गया काम लगता है। अभी नेपाल ने भारत के कुछ हिस्से को अपने मैप में दिखाया है, तो उसी पे संबंधित ही पूरा आर्टिकल है। अनियंत्रित विकास के खतरे,
अगले पेज पर विमर्श का पेज होता है और इसमें है आसान नहीं, आर्थिक त्रासदी से मुक्ति की राह है, मजदूरों की बढ़ती मुश्किलें, इंटरवल के बाद सियासत की करवट। ये एक अच्छा आर्टिकल है कि इंटरवल यानी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में जो भारत में सियासत है उसमें क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है उसके ऊपर थोड़ा अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरा दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने जताई नकारात्मक विकास दर की आशंका। जी हाँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नकारात्मक विकास दर की आशंका जताई है, यानी कि जो डेवलपमेंट रेट है तो वो नेगेटिव जा सकता है। इसमें अगली खबर है एमएसएमई अभी कर्ज लेने के मूड में नहीं। एमएसएमई एक एंटरप्राइजेज है जो कि जो छोटे और लघु उद्योगों के लिए काम करती है, तो इसने कहा है कि अभी वो कर्ज लेने के मूड में नहीं है। गैर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी एमएसएमई कंपनी माहौल देखकर बढ़ाएंगे कदम। बढ़ते अगले पेज पे, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित होता है। ब्राज़ील रूस में बेकाबू हो रहे हालात। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते ब्राज़ील और रूस में हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं। अगर सबसे प्रभावित देशों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अमेरिका है, 96,432 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर, और संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 16,23,352 हो चुका है। और यहाँ पर ही रूस की बात करें तो रूस में 3,249 लोगों की मौत हो चुकी है, 3,26,448 लोगों का संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध किया ऐलान। अमेरिका और चीन का आंकड़ा अभी सही से आपस में एक दूसरे के साथ सही नहीं बैठ पा रहा है। शीत युद्ध का मतलब होता है उसके साथ व्यापारिक रिश्तों को तोड़ना। ड्रैगन ने 6.6% बढ़ाया रक्षा बजट। ड्रैगन यानी कि चीन ने अपना रक्षा बजट 6.6% बढ़ा लिया है। पाकिस्तान में इमरान के मंत्री की अगुवाई में उजड़ी हिंदुओं की बस्तियां। जी हाँ, पाकिस्तान में जो हिंदू लोगों की बस्तियां हैं उन लोगों को उनके यहाँ के मंत्री जो हैं, इमरान के मंत्री, उनकी अगुवाई में उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया है, यानी कि उनके रहने के लिए घरों को तोड़फोड़ दिया गया है। अगले पेज, पेज नंबर 12 पे हम लोग पढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ है। लिपुलेख काला पानी पर नज़र रखने के लिए कॉरिडोर बनाएगा नेपाल। 3 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने के बाद काला पानी काठमांडू के बीच कॉरिडोर की तैयारी में है। लिपुलेख पर भारत और नेपाल का विवाद बढ़ता जा रहा है, उसी से संबंधित ये है। उद्धव सरकार के खिलाफ भाजपा का महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन। भाजपा ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की त्रिदलीय गठबंधन सरकार के विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन कर दिया गया है। डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अमरावती का ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का ये केस है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खेल जागरण की अगर बात करें तो हमने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई, धूमल। अलकायदा आतंकी जुबेर का रिकॉर्ड खंगालने की जुटी सुरक्षा एजेंसियां। धोखाधड़ी मामले में सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र दायर। मुरादाबाद पुलिस ने आखिरकार फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप में जो है आरोप पत्र उनके पास आया है, उन्होंने उसे दायर कर लिया है। अगला पेज, पेज नंबर 13 पे जो हमारी नेशनल न्यूज़ से संबंधित होता है। अवैध खनन को रोकने गए वाहन पर चढ़ाया हाईवा, सैफ जवान सहित 4 की मौत। जी हाँ, ये खबर है बिहार की। बिहार में जब अवैध खनन की सूचना मिली तो वहाँ पर जब उसे रोकने के लिए सैफ जवान बोलते हैं, जो इस स्टेट आर्म का जो पुलिस होता है उसे बोलते हैं सैफ, और हाईवे बोलते हैं ऐसे ट्रक को जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम से सहित उसने जब उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया, जो टीम गई थी, टीम ने उस ट्रक को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद में उसने ट्रक उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें सैफ जवान सहित 4 लोगों की मौत हो गई। तो ऑनलाइन लगेगी माँ पूर्णिमा धाम में श्रद्धालुओं की हाजिरी। अब पूर्णिमा धाम में श्रद्धालुओं की हाजिरी ऑनलाइन लगेगी, ऐसी व्यवस्था मंदिर की कमेटी द्वारा की जा रही है। तेलंगाना में कुएं से 8 प्रवासी समेत 9 लोगों के शव बरामद। जी हाँ, ये बहुत दिल दहलाने देने वाली खबर है कि हैदराबाद से कि वहाँ पर कुएं से 8 प्रवासी लोगों की डेड बॉडी मिली है। अगला पेज आजकल और मनोरंजन से संबंधित होता है। अब और ज़्यादा प्रभावी होगा N95 मास्क। तो ये सऊदी अरब की तकनीक के द्वारा N95 को अब और ज़्यादा प्रभावी बना दिया गया है। इसे रीयूजेबल कर सकते हैं, पहले इसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते थे एक बार यूज़ होने के बाद में।
इंस्टाग्राम पर कॉपीराइट उल्लंघन से बचाएगा नोटिफिकेशन। जी हाँ, कॉपीराइट का उल्लंघन करने से कई बार हमारा अकाउंट बैन हो जाता है और यूट्यूब पे कई बार पूरा अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो उसी पे है कि कॉपीराइट होने से पहले इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आएगा और जो आपको अलर्ट कर देगा। अंतरिक्ष मिशन की तैयारी को अंतिम रूप दे रही नासा ने जो है कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंचे वे अंतरिक्ष यात्री लगभग एक दशक बाद 27 मई को मिशन पर रवाना होंगे अमेरिकी वैज्ञानिक। और अगर यहाँ पर खेल जागरण की बात करें तो सलमान खान की नई मूवी राधे रिलीज होने जा रही थी, बट ये नहीं हो पाई है और इसलिए राधे डे मनाया गया है और स्पेशल ऑप्स का दूसरा सीजन शुरू हो गया है। आज के अखबार में इतना ही, कल मिलते हैं नए अखबार के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।